जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका टीजीटी पीजीटी यूपी हायर कमीशन के जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ये समझिए कि यूपी हायर कमीशन वालों का तो फरवरी में ही है, बाकी आप लोगों का मार्च अप्रैल तक भी जा रहा है। अब ऐसे में आपके लिए क्या है, मतलब हम टीजीटी पीजीटी को जो स्टूडेंट उनको क्यों संबोधित करें, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपने कुछ दिन पहले से देखा होगा हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, वो भी भक्ति काल का सीरीज, जिसको हमने ध्यान में, ये तो पेड क्लास वाले विद्यार्थियों को भक्ति काल करा रहे थे, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू किया था। बट मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने लार्ज अमाउंट में, अगर देखें लार्ज मेंबर अमाउंट में, कहेंगे कि एक बहुत ही मतलब विश्वास के साथ एक ऐसा परिवार जुड़ेगा जिनका विश्वास मेरे साथ जुड़ जाएगा कि मैं उनके लिए भी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग, जब अब लगातार आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपकी भी डिमांड है कि कुछ इस तरीके से कोई सेशन आपके लिए हो जो आपके लिए यूजफुल हो, एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। जिस तरीके से हमारा कराने का पैटर्न है आपके भक्ति काल आदिकाल के क्वेश्चन विद कॉन्सेप्चुअल, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और वर्किंग प्रोफेशनल और सारे लोगों की बात सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एक ऐसा सीरीज होगा जो हिंदी साहित्य के किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, कोई भी विद्यार्थी बैठ रहा हो, उस सबके लिए उतना ही यूजफुल है। क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं हो। वो उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, रेखा है, संस्मरण, सारी चीजों का विकास यात्रा क्या रहा, प्रीवियस के क्वेश्चन क्या रहे, वर्तमान में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एक गद्य साहित्य एक तरीके से हमने पूरा करवाया भी नहीं था। ये सीरीज शुरू हुआ था और आपने देखा उपन्यास विधा मैंने शुरू करा, तो उपन्यास 20 15 20 वीडियो में हुआ, खत्म हो गया। तो उतना कोई बहुत ज्यादा सीरियस वहां पे नहीं ले पाता और उतनी अनुशासनबद्धता के साथ चीजों को नहीं डील कर पाते हैं। आपने देखा होगा मैंने करीबन 1500 वीडियो बनाए और मतलब काफी शास्त्र वगैरह और सारी चीजों को मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, उसमें पूरी ईमानदारी से हमारा प्रयास रहा है। लेकिन ये होता है ना कि जब हम किसी चीज को किसी की वैल्यू पे करते हैं ना, तो वो हमें ये होता है कि हमें वो चीजों को करना है। मैंने एक चीज ट्राई किया, आप लोगों को मैंने वीकली जैसे अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, तो मैंने आप लोगों को इन्वाइट किया कि आप वीक में उससे पढ़ते हो, जरा अपना रिपोर्ट देखो कि क्या चीजें आपको याद हो रही नहीं। तो उन लोगों ने जब बातचीत किया तो उनको लगा कि मतलब क्लास में तो सब समझ में आता है, बस रियलिटी क्या है कि हम खुद टाइम पे दे पा रहे हो, क्योंकि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो हमें वो चीजें करनी होती है, हम खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वो मुझे भी बहुत ही जेन्युइन कारण लगा और उसी को ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबर से जो हमने लॉन्च किया है आपके लिए, ये 5 दिसंबर से जो बैच है, ये इसमें सभी का स्वागत है। काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे में है नहीं। सच में बताऊं, अपने सिलेबस को जाके देखिए, हिंदी गद्य साहित्य ऐसा सिलेबस है, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता उपन्यास कहानी या नाटक ये सब आता ही नहीं है। तो उसको बहुत बारीकी से समझने के लिए सबसे बेस्ट जो है आपका, वो रामचंद्र तिवारी जी के गद्य साहित्य का है। एक भी किताब खरीदने 850 से कम नहीं। फिर और भी चीज़ों को आप उतना नहीं कर पाओगे, किताब ला के रख दोगे। बट मैं वादे के साथ कहती हूँ, अगर आप फुली डेडिकेट होकर अगर जुड़ोगे, कल से ये क्लास चलेगा रात को 8 से 9 के बीच में, और ये टेलीग्राम पे रहेगा। जिस तरह मैंने पिछले 2 महीने से जो हमारा पेड क्लास चल रहा है, यूपीएससी ऑप्शनल का वीकली रिपोर्ट कार्ड आप लोग देख ही रहे हो, बिल्कुल उसी निष्ठा ईमानदारी के साथ यहाँ पे भी हम चीज़ों को करेंगे और आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से 100% अपना देना है। तो ये बहुत ही आगामी अभी तो दिसंबर चल रहा है ना, मान के चलिए कि 3-4 महीने हैं, 5 महीने 4 महीने तो मोटे मोटे है ही। तो बहुत कोशिश करेंगे हर 15 दिन पे एक अपना खत्म होता चले, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बाकी चीज़ें हम प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पे भी करा रखी है। ये आपके लिए उपहार था। टीजीटी पीजीटी के साथ जितने भी विद्यार्थी, चाहे सीयूटी एंट्रेंस में बैठ रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सभी के लिए कॉमन है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। मैं कोशिश करूंगी कि इसमें कुछ भी आपका छूटे नहीं। तो ये आप लोगों के लिए है। और बाकी जब हम लोग जुड़ेंगे तो प्रॉपर इंटरेक्ट करते रहेंगे, सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और डेमो क्या देखेंगे, डेमो तो आपने मेरी पढ़ाई की पद्धति को देखा ही है कि किस तरीके से हम यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, बिल्कुल वही हमारी रणनीति है। उसमें से कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं होने वाला है। और जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने आप पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, हम अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि एक तरीके से दिखावा में है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन इस पे अगर अपनी पढ़ाई पे, अपने सोच के लिए आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। बस मेरा यही कहने का वो है, बाकी ये आपका निर्णय है। मैंने इसको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि जो पेड क्लास चल रहा है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, वो लोग लेट में जुड़े, तो बीच में वो आते हैं, उनको समझ में नहीं आता। मैंने इसको 2-3 दिन इसलिए रखा था कि आप जुड़ना ही चाहते तो शुरुआत से जुड़ो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत से जुड़ना चाहते हो, शुरुआत से जुड़ो। और बस इतना ही है, बाकी जो भी चीज़ें हों आप मैसेज छोड़ देंगे, और प्रॉपर अगर जुड़ना हो तो शुरुआत से जुड़े तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, आपके लिए यही था जो न्यूज़ था। बाकी यही मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। बाकी तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है वो तो कराया ही जाता रहेगा। उसमें कोई ये नहीं है कि नई चीज़ें करवाई जाएंगी, जितना हो सकेगा वहाँ पे करवाती। बट यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत मिल रहा है। धन्यवाद।